हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स की वीडियो को, जो कि 68 बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने एक पहल शुरू की थी 68 बीपीएससी के लिए, करंट अफेयर्स के लिए। तो ये जो है इसकी दूसरी वीडियो है। अगर आपने मतलब आज पहली बार ही इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि ये जो सीरीज चलाई जा रही है इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद प्लेलिस्ट में जाएं, 68 बीपीएससी करंट अफेयर्स करके दिया गया है, आप वहां से उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स को। क्वेश्चन है पहला कि भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और 3। भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर गोवा में संपन्न हुआ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए स्वर्ण मयूर पुरस्कार आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निदेशक का रजत मयूर पुरस्कार नावेद साइवर को दिया गया। आसियान का 40वां एवं 41वां शिखर सम्मेलन 11 से 13 नवंबर 2022 को कहां संपन्न हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, नामपेन कंबोडिया में। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का समूह आसियान का 40वां एवं 41वां शिखर सम्मेलन कंबोडिया की राजधानी नामपेन में 11 से 13 नवंबर 2022 को संपन्न हुआ। किसे मलेशिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, अनवर इब्राहिम को। डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। डोनी पोलो हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में स्थित है। इस हवाई अड्डे का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने फरवरी 2019 में किया था। भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 कहां आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO के तत्वावधान में भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 से 27 नवंबर 2022 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। इस मेले की थीम वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल रखा गया। इस मेले में भारत के अतिरिक्त बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, बहरीन, थाईलैंड, टर्की, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, ईरान, बेलारूस सहित 12 देशों की कुल 2500 फर्मों ने अपने स्टॉल मेले में लगाए थे। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों की एक रिपोर्ट के अनुसार 15 नवंबर 2022 को विश्व की कुल जनसंख्या कितना पार कर गई? आंसर है ऑप्शन बी, 8 अरब। 23वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, बकुल ढोलकिया को। उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2022 का 23वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के पूर्व निदेशक बकुल ढोलकिया को दिया गया। निम्न में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, PT उषा को। शरद कमल अचंता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से 2022 में सम्मानित किया गया। नीरज चोपड़ा को 2021 में और रोहित शर्मा को 2020 में। वर्ष 2022 में किसे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, PV सिंधु को। खेल कूद और गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2022 में कुल 25 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें कि सीमा पुनिया, लक्ष्य सेन और निखत जरीन ये सभी शामिल हैं। सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, टिम बर्न्स-ली को। दक्षिण कोरिया के कल्चरल फाउंडेशन का वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार वर्ल्ड वाइड वेब के खोजकर्ता टिम बर्न्स-ली को दिया गया।
यह पुरस्कार 2 वर्षों के अंतराल पर दिया जाता है। 2020 में यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक को दिया गया था। निम्न में से कौन से पुस्तक वसीम अकरम द्वारा लिखी गई है? आंसर है ऑप्शन ए सुल्तान ए मेमोइर। आसियान देशों के साथ भारत का मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास है। आंसर है ऑप्शन डी समन्वय 2022। भारतीय वायुसेना द्वारा 28 से 30 नवंबर 2022 तक वायुसेना स्टेशन आगरा में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन किया गया। समन्वय वार्षिक संयुक्त अभ्यास है जिसमें भारत के विभिन्न हितधारक और दक्षिण पूर्व एशिया देशों के संगठन आसियान देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस एक ने योजना घोषित की है जिसमें यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2025 तक इस देश की धूम्रपान करने वाली जनसंख्या 5% से भी कम रह जाएगी? आंसर है ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड सरकार ने युवाओं के सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने युवाओं के धूम्रपान को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की एक अनूठी योजना को कानून का रूप दे दिया है। सरकार का लक्ष्य 2025 तक देश में धूम्रपान करने वालों की संख्या 5% कम करना है। नई दिल्ली में नवंबर 2022 में संपन्न भारत के 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में फोकस राज्य का दर्जा किन 2 राज्यों को दिया गया? आंसर है ऑप्शन ए केरल एवं उत्तर प्रदेश को। हमारी बेटी हमारा मान अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ द्वारा। छत्तीसगढ़ सरकार अब स्कूल कॉलेज स्तर पर लड़कियों की सुरक्षा को लेकर कदम उठाने जा रही है। इसके लिए पुलिसकर्मी हर गर्ल्स स्कूल और कॉलेज में जाएंगे और वहां सेल्फ डिफेंस के साथ ही गुड टच, बैड टच और कानूनी जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री ने इसे हमर बेटी हमर मान नाम दिया है। वह राज्य जिसने हाल ही में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 8 आदिवासी समूहों के बीच त्रिपक्षीय शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया। आंसर है ऑप्शन बी असम। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में भारत सरकार, असम सरकार और 8 आदिवासी समूहों के प्रतिनिधित्व के बीच ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते से असम में आदिवासियों और चाय बागान श्रमिकों की दशकों पुरानी समस्या समाप्त हो जाएगी। समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 8 समूहों में BCF, ACMA, AANLA, APA, STF, AANLA-FG, BCF-BT और ACMA-FG शामिल हैं। केंद्र सरकार की युवा योजना संबंधित है। आंसर है ऑप्शन डी युवा एवं नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने हेतु। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने देश में पढ़ने लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर भारत एवं भारतीय लेखन को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से युवा एवं नवोदित लेखकों 30 वर्ष से कम आयु के को प्रशिक्षित करने हेतु युवा योजना की शुरुआत की है। आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने से संबंधित तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर का आयोजन 18 से 19 नवंबर को कहां किया गया? आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में। भारत सरकार का गृह मंत्रालय द्वारा 18 और 19 नवंबर को नई दिल्ली में तीसरे मंत्री स्तरीय नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन मोदी सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे को महत्व देने के साथ साथ इस खतरे के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने की इच्छा को दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस देश की मेजबानी में बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक 10 नवंबर 2022 को संपन्न हुआ? आंसर है ऑप्शन सी भारत। भारत की मेजबानी में बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई। इसमें बिम्स्टेक के सदस्य देश भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका व थाईलैंड के कृषि मंत्रियों ने भी भाग लिया। प्रोजेक्ट 17A परियोजना के तहत बना भारत का पहला युद्धपोत निम्नलिखित में से कौन सा है?
आंसर है ऑप्शन डी, नीलगिरी। प्रोजेक्ट 17A यानी कि 17A परियोजना का संबंध भारत में युद्धपोत निर्माण से है। इस परियोजना के तहत 7 युद्धपोत का निर्माण किया जाना है। प्रोजेक्ट 17A के तहत लॉन्च किया गया पहला स्टील्थ शिप नीलगिरी है, जिसे वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।